माननीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथिगण, मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों और भारत माता के उन अनमोल रत्नों जिन्हें देख आज मेरा हृदय गर्व से भर गया है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वह दिन है जब हमारी धरती का हर कण, हमारी हवाओं का हर झोंका और हमारे आकाश का हर बादल एक ही स्वर में गाता है, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज का दिन है स्वतंत्रता दिवस, वह दिन जब हमने सदियों की गुलामी के बाद आजादी की पहली सांस ली थी। आज हम जिस खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, जिस तिरंगे को गर्व से अपने सीने से लगा रहे हैं, जिस धरती पर सिर ऊंचा उठाकर चल रहे हैं, ये सब हमें यूं ही नहीं मिला। ये हरियाली, ये हवा, ये पर्वत, यह नदियां, सब कुछ उन अनगिनत बलिदानों के बाद हमारे हिस्से में आया है। हम अगर अपने अतीत की ओर देखें तो हमारी आंखों में गर्व और नमी दोनों आ जाएंगे, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं थी। लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश ने अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों का बोझ ढोया। हमारे स्वाभिमान को कुचला गया, हमारी संस्कृति को दबाने की कोशिश हुई, हमारी अर्थव्यवस्था को लूटा गया। मगर हमारी आत्मा को कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि हमारे दिलों में स्वतंत्रता की लौ जल रही थी, जिसे बुझाना असंभव था। 1857 की क्रांति ने पहली बार उस लौ को प्रचंड अग्नि में बदल दिया। मंगल पांडे का नाम आते ही आंखों में वह क्षण ताजा हो उठता है, जब उन्होंने अंग्रेजी सेना की बंदूक के आगे अपने प्राणों की बाजी लगा दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, इन सब ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत की बेटियां और बेटे गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार झांसी की गलियों में गूंज रही थी और उनका कहना था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हालांकि 1857 का संग्राम असफल रहा, लेकिन उसने आने वाली पीढ़ियों के भीतर क्रांति की चिंगारी भर दी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन ने जन्म लिया। बाल गंगाधर तिलक की गगनभेदी आवाज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोगों के दिल में गूंजने लगी। इसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे योद्धाओं ने आजादी का बिगुल और तेज कर दिया। 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह काला दिन था, जिसने हर भारतीय के दिल में आग भर दी। हजारों निहत्थे लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। वह रक्तरंजित धरती आज भी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का मूल्य कितना महंगा है। इसके बाद महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के हथियार से इस लड़ाई को नई दिशा दी। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये सब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक लेकिन प्रभावी वार थे। गांधी जी ने दिखा दिया कि एक निहत्था आदमी भी साम्राज्य को झुका सकता है अगर उसके पास सच्चाई और जनशक्ति का साथ हो। लेकिन भारत की आज़ादी का इतिहास केवल अहिंसा से नहीं लिखा गया, उसमें बलिदानों की लाल स्याही भी है। शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। भगत सिंह ने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है, और यह साबित किया कि विचारों को कोई फांसी नहीं दे सकता। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और अंग्रेजों के हाथ जीवित पकड़े जाने की बजाय खुद को गोली मार ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का आह्वान किया और आज़ाद हिंद फौज बनाकर साम्राज्य को चुनौती दी। इन सबके संघर्षों और बलिदानों ने 15 अगस्त 1947 की सुबह को संभव बनाया। वह रात इतिहास की सबसे यादगार रात थी, जब पंडित नेहरू ने संसद भवन से कहा, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा होगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तिरंगा लहराया और भारत माता की जयकार से आकाश गूंज उठा। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, वह हमारी पीढ़ियों को सौंपा गया एक अनमोल उपहार है। लेकिन साथियों, आज़ादी पाना जितना कठिन था, उसे बनाए रखना उतना ही कठिन है। आज हमारे सामने नई चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण, सामाजिक विभाजन और विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण। अगर हमें अपने पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करना है तो हमें इन चुनौतियों का सामना उसी साहस से करना होगा, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। हमारे लिए आज का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। हम जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर बंटने की बजाय भारतीय होने पर गर्व करें। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भोजन, लेकिन दिल एक। यही हमारी असली पहचान है। हमें ये याद रखना होगा कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं, ये जिम्मेदारी भी है। ये हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है, ईमानदारी से अपने काम को करना, कानून का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान देना, और सबसे जरूरी, देश की प्रतिष्ठा को कभी कम न होने देना।
आज जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि यह केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये हमारे इतिहास का सार है, हमारे बलिदानों का प्रतीक है, हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसके 3 रंग हमें 3 संदेश देते हैं। केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग सत्य और शांति का, हरा रंग समृद्धि और जीवन का, और बीच में अशोक चक्र हमें सतत गतिशील रहने का संदेश देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम अपने तिरंगे की शान कभी कम नहीं होने देंगे। हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भारत देंगे जिस पर उन्हें गर्व हो। तो आओ आज एक स्वर में पुकारें, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।